पता करने पर पता चला कि मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नवतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में BA ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम किया है 15-16 में। इस खबर के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले का पर्दाफाश हो गया है। पटना पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेज को लेकर हुई थी। रुपेश की हत्या 12 जनवरी की शाम 6:58 बजे हुई थी। पटना के SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि रुपेश को 6 गोलियां लगी थी। सभी गोलियां रुपेश को दाहिनी तरफ ही लगी थी। आदर्श नगर रोड नंबर 2 निवासी मनोरंजन के बेटे ऋतुराज को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस शख्स ने रुपेश को गोलियां मारी थी। इस मामले में ऋतुराज के 3 और साथियों की तलाश में पुलिस लगी है। ये तीनों भी पटना के ही रहने वाले हैं। ये सबको ज्ञात है, काफ़ी हाई प्रोफाइल एक घटना घटी थी पिछले दिनों, 12 जनवरी की बात है। और पैराफैसी जो इन्फॉर्मेशन आया था वो लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रुपेश। रुपेश वॉज नोन टू ऑल ऑफ अस। सब लोग भली भांति उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पे वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई। 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि इनकी सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंडस्ट्रियल किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं। उसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोग डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम हैं इनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज़ के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, लेकिन किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था। हमारी दूसरी टीम थी जो कि इसको टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं। वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं PO पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था और बहुत ही सीक्रेटिवली वो काम चल रहा था। उसका कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक 2 बजे तक थे। विदाउट मच ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन सीक्रेटली हम लोगों ने इसके बारे में पता करना शुरू किया। इस गतिविधि के बारे में पता चला। ये हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है लड़का। और डिटेल पता करने पर पता चला कि ये मोटरसाइकिल चोर है। इसका अपना घर है, इसके फादर का ईंटा भट्टा है नवतपुर में, इसका घर धनरुआ में है, इसका ननिहाल घोसी जहानाबाद में है। ये जयपुर से ज्योग्राफी में BA ऑनर्स किया है। दिल्ली में ये कॉल सेंटर्स में भी काम किया है 15-16 में। 15 में इसने ग्रेजुएशन किया है। बैंक में भी ये काम करता रहा है। पिछले 3 सालों से, लगभग 1.5-2 सालों से ये इस तरह के
चोरी चकारी वाले काम में इन्वॉल्व है। इसको किसी तरह की कमी नहीं है फैमिली बैकग्राउंड में, लेकिन ये मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों का इसको काफ़ी अच्छा जानकारी है। इसके घर को हम लोगों ने लोकेट किया, मोबाइल इसका लगातार ऑफ रहता है। हम लोग के अपने सोर्सेज से कंफर्म हुआ कि जो फ़ोटो है इसी घर में रहता है। उसको कोशिश किया कि इसको हम लोग घर से न पकड़ें, हम लोग को ये बाहर से मिले ताकि इसको हम लोग और इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। 2-3 दिन तक लगातार कैंप करने के बाद भी हम लोग को सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन कल हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया आरके नगर इलाके से। इसके पास से मर्डर वेपन बरामद हुआ। इसके संबंध में आरके नगर थाना केस आर्म्स एक्ट में रजिस्टर किया गया है। इसका जो डेरा था कन्हाई कॉलोनी में, वहाँ पर से हम लोगों ने अपाची गाड़ी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की, नंबर प्लेट बरामद किया। जो कपड़ा पहन के हत्या की गई है वो ब्लैक जैकेट, वो ब्लैक और वाइट पट्टी वाला जूता, घड़ी पहना है जो फुटेज में आ रहा है वो, नंबर प्लेट्स, एक झोला लेके गया था जिसमें एक कपड़ा लेके गया था बदलने के लिए घटना के बाद, वो झोला बरामद हुआ है। पर काम करने के बाद ये पता चला कि लगभग 3 बजे से अपराधी वहाँ दिख रहे हैं। 3 बजे से लेकर लगातार 6:58 तक अपराधी वहाँ थे। तो हम लोग के मन में जो बातें थी कि रूपसपुर में अपराधी रहते हैं और घटनास्थल पुनाई चक है, 3 बजे आया है तो आने का 2 ही रास्ता, या तो बेली रोड होगा या जैसे भागा है उसी रास्ते से आएगा। तो पूरे दिन का हम लोगों ने CCTV उन एरियाज़ का अप्रोच का 24 घंटे का एनालाइज किया। उसमें हम लोग को ब्रेक थ्रू मिला, अपराधी दिखा। पुनाई चक राजवंशी नगर जो मंदिर है वहाँ पर 2:54 पर अपराधी आते हैं, चाय पीते हैं, 2:58 पर वहाँ से निकलते हैं। ललित भवन होते हुए वो लोग अपना घर होते हुए CPWD के सामने आते हैं और उसके बाद उस एरिया में वो अगले लगभग 4 घंटे तक रहते हैं। उस एरिया में लगातार मूवमेंट उनकी है, उन 2 गलियों में कहीं भी रुक जाते हैं। हर 15 मिनट में उन लोगों का मूवमेंट हो रहा है। जब हम लोग को राजवंशी नगर मंदिर पर लोग दिख गए, हम लोगों ने अप्रोच को हम लोगों ने तय किया। अप्रोच को तय करने में भी हम लोग को लगभग 6 दिन लगा। 23-24 की संध्या तक हम लोग अप्रोच फाइनल कर पाए। ये लोग चितकोहरा होकर आए थे, IPS में मोड़ से मुड़े थे, राजवंशी नगर मंदिर पे आए थे। चितकोहरा ये लोग आए थे बेउर मोड़ से पंजाबी कॉलोनी होते हुए, वहाँ एक मोहल्ला है शिवपुरी, विष्णुपुरी, वो होते हुए आए थे। बाईपास पे इन लोगों ने लारा पेट्रोल पंप पे तेल भी भराया था, एक गाड़ी ने भराया था। उसके बाद ये लोग, हम लोग पीछे जा रहे थे, इनका पीछा करते करते कहाँ से आए हैं तो फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से ये लोग निकलते दिखे। 23 तारीख की 12 तक को ये हम लोग प्रूफ कर पाए कि ये लोग फोर्ड हॉस्पिटल के बगल की गली से निकले हैं। उसके पीछे हम लोग गए तो वहाँ एक कॉलोनी है फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, उसका नाम है पूर्वी कन्हाई नगर। हम लोग पूर्वी कन्हाई, हम लोगों को भी परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोग की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। और तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो CCTV फुटेज है उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियाँ दोनों वापस आती हैं और वो घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुँचना है। उनको हम लोग ट्रैक किए और ट्रैकिंग में जो पब्लिक और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने CCTV लगाए हुए हैं,
उनका काफ़ी सहयोग मिला। हम लोगों को एक CCTV देखने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि लोगों को परसुएड करना पड़ता है, लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है, सीक्रेसी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हम लोग को इनिशियल 4-5 दिन लग गए रिट्रीट की दिशा को तय करने में। अपराधी गोली मारकर पुनाई चेक से सीधे आर ब्लॉक दीघा रोड पे चढ़े थे। वहाँ से वो लोग उत्तर की तरफ महेश नगर पार करते हुए इंद्रपुरी की तरफ घुसे थे, जहाँ उन्होंने आर ब्लॉक दीघा रोड को छोड़ा था। इंद्रपुरी से आगे मेन रोड न लेकर इंद्रपुरी के जस्ट आगे एक नाला है, नहर है, उस नहर को पकड़ते हुए उसके साथ लगातार वो लोग आशियाना मोड़ तक, आशियाना दीघा रोड पे चढ़े थे। आशियाना दीघा मोड़ को क्रॉस करके वो लोग आशियाना नगर होते हुए बकरी बाज़ार पे उन लोगों ने बेली रोड को टच किया था, और बेली रोड के बाद उन लोगों ने रुकनपुरा होते हुए रुपसपुर पुल पर चढ़े थे। रुपसपुर पुल के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारों का अपना लिमिटेशन था, अंधेरा था, CCTVs की वहाँ पर थोड़ी सी असुविधा थी। ये काम करने में हम लोग को 5 दिन लगे, लगभग 17-18 तक किया हम लोग काम कर पाए थे। उस वक्त के अनुसंधान से हम लोग ये जान पा रहे थे कि अपराधी होना हो उस इलाके के होंगे। तो उसके बाद चूँकि और कुछ लीड्स नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने और अपना समय PO पे लगाया। एक जो SIT थी वो पहले, और वो 50 मीटर का दायरा सीमित हो जाता है कि वहीं से वो लोग निकला है। चारों अपराधी 2:29 के आसपास वहाँ से निकलते हैं, और 2:54 जैसा मैंने आपको बताया रामनगर नगर मंदिर में पहुँचते हैं। अब तक हम लोग के पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उस पूरे 50 मीटर के दायरे में 10 घर था, 2 बड़ा लॉज है, और बाकी 8 घर हैं, लेकिन सभी में लगभग किराएदार ही रहते हैं। हाई प्रोफाइल केस था। अब तक 24 तारीख हो चुका है, 12 दिन बीत चुके हैं। अपराधी का भाग जाना स्वाभाविक है। हम लोग इस उद्देश्य से काम कर रहे थे कि कम से कम उस घर तक पहुँचे जहाँ ये लोग थे, वहाँ से कुछ ट्रेस मिलेगा तो आगे हम लोग फॉलो कर पाएंगे। समय लग रहा था। हम लोगों ने पूरे उस इलाके का, उस पर्टिकुलर 50 मीटर के अप्रोच के जितने भी कैमरास थे, सबको हम लोगों ने निकाला, और 24 घंटे 11 और 12 दोनों दिन का 24 घंटे का फुटेज हम लोगों ने देखा। वहाँ से हम लोगों को एक और कड़ी मिली। उनमें से जो एक व्यक्ति है वो सेम हमारी गाड़ी को लेकर 11 को भी 12 को भी लगातार मूव करता हुआ दिखा। उस जगह से निकलता था, 15-20 मिनट में वापस आ जाता था। कभी कुछ लेके झोला लेके आ जाए, कभी बैग लेके आ जाए। तो उससे हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला तो हो ना हो कि यहाँ एक इसका घर ज़रूर है। या तो यहाँ हम लोग 50 मीटर के दायरे में है वो घर है, या जहाँ ये जा रहा है वो घर है। इसका मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल था, जिस तरह की अपने कोई मोहल्ले में घूमता है उस तरह का मूवमेंट था। और ट्रैक करने पर इसका एक बार मूवमेंट हुआ कन्हाई नगर कॉलोनी से। वहाँ एक ग्रैंड होटल है बाईपास पर, ग्रैंड होटल के पास एक बाईपास पर अंडरपास है, उसको होते हुए ये भूतनाथ रोड होते हुए भागवत नगर होते हुए कुम्हार पार्क के पास से कुम्हार पुल पार करके बहादुरपुर गोलंबर पहुंचा, और वहां से आगे अलका कॉलोनी है। अलका कॉलोनी में हम लोगों ने इसको और छोटे लोकेशन में, मतलब अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो मिलिए गुरु विशाल माली जी से। लाखों लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है और आपको भी निराशा नहीं मिलेगी। आपका एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।